तो आंटी जी को मिला हुआ है अवार्ड, अशोक चक्र का अवार्ड मिला हुआ है उनको। और बहुत सारी बातें दोस्तों जो कि हम लोग इस वीडियो में रखेंगे कि ये जो आंटी जी है उनके साथ क्या क्या हो रहा है और आंटी जी क्या क्या कर रही हैं। सो हम लोग आज इस मुद्दे पे आए दिन तीर कमान कहाँ कसी हुई है। हाँ, बातें करेंगे दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं भैया। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आंटी जी बहुत तड़क भड़क रही हैं, इतना तड़क भड़क रही है ना, उनका बीपी इतना हाई कर दे रही है ना कि कोई लोग एक रिएक्शन वाली है, पता नहीं कौन है, उसका हम नाम नहीं जानते हैं। तो वो इस तरीके का बीपी हाई कर दे रही है ना, हर वक्त पोक करना, हर वक्त पोक करना। वो चिड़ मिड़ के आकर के बोल रही है कि भैया जो इतना पोक करेगा और उसको जीने तो दो, उसको जीने के लिए तो छोड़ो। आप लोग जीने भी नहीं देते हो, इतना भी पोक नहीं करना चाहिए कि लोग जीना छोड़ दे, लोग अपना मरने के कगार पे आ जाए। इस तरीके का आए दिन आप लोग मेरी ही फैमिली के बारे में क्यों बातें करते हो भाई? क्यों बातें करते हो? आंटी जी इस तरीके से तड़पती नहीं हैं। तो आंटी जी को कहेंगे इतने सारे रिएक्शन बनते हैं, आप आंटी जी उसी गली क्यों जाती हैं? हमको भी यही कहना है आंटी जी से कि आंटी जी आप वही गली क्यों जाती तो हैं? आपको भी अच्छा लगता है तभी आप उस गली जाती हैं, क्योंकि कीचड़ में पैर रखने का मन आपका भी रहता है कि चलो हम लोग चलो थोड़ा सा इस यहाँ पर कीचड़ में देखो क्या हो रहा है, चलो यहाँ थोड़ा हम नजर टिका कर देख ले। तो बार बार आपको भी कीचड़ देखना बहुत पसंद है, तभी आप चली जाती हैं, देख कर आती हैं और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने वीडियो में फिर से निकाल देती हैं। कहीं ना कहीं आप उसका बहुत सपोर्ट करती हैं। देखा जाए तो ये सपोर्ट ही होता है दोस्तों, प्रमोट करना होता है, इसको प्रमोट करना कहते हैं। तो आप उससे बहुत खुश हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप उससे नाराज हैं। ये देखा जाए ना, ये उस रिएक्शन वाली से बहुत खुश है, बहुत खुश रहती है। वो चाहती है कि मेरी इज्जत को छा ले, पूरी फैमिली खुश रहती है। हाँ, बार आए दिन इन लोग इसी मुद्दे पे अटके हुए रहते हैं, एक ही रिएक्शन पे अटके हुए रहते हैं। बार बार जाना, उस गली जाना, चले आना, और फिर अरे भैया। और आंटी जी आकर शील्ड दिखाती हैं, उनको क्या मिलता है? मेडल मिलता है, अशोक चक्र, जिसमें होते अशोक चक्र और हमारा जो भारत का जो नक्शा है वो भी रहता है। और आंटी जी का फोटो लगा हुआ था। ये कहाँ? तो ये दुबई में मिला है। दुबई में तो आंटी जी हंसते हुए कहे, दोस्तों हमको ये दुबई में मिला है, लेकिन हम दुबई भी गए थे ना दोस्तों, तो बहुत ट्रोल हुए थे हमको ना, सब कोई क्या बना दिया था आंटी जी आपको? उस टाइम क्या बनाया था? रजिया बेगम बन गई थी। तो आप रजिया बेगम का गेटअप लेकर चली आइएगा तो ट्रोल नहीं होइएगा। अरे कहीं भी जाइए, हम इंडियन, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है? हम भारतीय नारी हैं, हमारा जो लिवाज है हम उसी में जाएंगे। आप हमें अंदर लाओ चाहे मत लाओ, हम वहाँ जाके लिए वहाँ का धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो लिवाज ले लेंगे, हम अपना सिंदूर बिंदी हटा देंगे, क्योंकि हमको वहाँ जाना है। कभी नहीं, हम उस गली नहीं जाएंगे। और कह रही भाई दोस्तों हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है दोस्तों, हैं हम ऐसे हैं क्या? हमको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। आप लोग देख देख के कितना है, हमको देख देख के आप ये होइएगा, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। हम आंजीवरन कांजीवरन नहीं पहनते हैं, हम आंजीवरन कांजीवरन ये सब नहीं पहनते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, दुबई तो आंटी जी एक बात बोले, वो कांजीवरन जो भी है हमको ना बोड़ा बरम लगता है। नहीं, किसी ने ये बोला आंटी जी को कि आंटी जी आपको औकात नहीं है कांजीवरन पहनने का। अच्छा, उसी पे आंटी जी आती हैं। दिखाई तो औकात देखो दोस्तों, कांजीवरन ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं पहन सकता। कांजीवरन हम नहीं पहन सकते, कांजीवरन आंटी जी नहीं पहन सकती है। कांजीवरन से भी ऊंचा साड़ी पहन सकती है, और कांजीवरन से भी ऊंचा लेवल का साड़ी हम भी पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भैया चॉइस तो होना चाहिए। हाँ, चॉइस होना चाहिए। देखो कांजीवरन हमको भी नहीं अच्छा लगता, चॉइस होना चाहिए। कहेंगे क्या अब ये जरूरी है कि हम अपना चॉइस इस पर थोप दें? नहीं, देखो अब किसी का चॉइस नहीं है वैसा पहनने का, आप किसी को थोप नहीं ना सकते हो। आप पहन भी करो, औकात नहीं है। औकात की बात मत करो भैया।
औकात तो इतनी होती है ना कि आपको खरीद लेगी, खड़े खड़े खरीदा जाओगे आप। औकात है आंटी जी का, ऐसा बात नहीं। यहाँ पर मैं आंटी जी का सपोर्ट करूंगी, क्योंकि आंटी जी को जिस तरीके से पोक की है उसकी औकात नहीं है, तो आंटी जी को है औकात। आंटी जी 4-4 स्कूल बनाई हुई हैं, हर जगह अपना जो भी अपना, चाहे वो जैसे भी बना है, हाँ, जैसे भी बना है, हाँ, बना तो है। हाँ, जो कि सारे लोग ये बोलते हैं कि इनके क्या खाना क्या खाया जाता है, दाल भात भुजिया चूर चूर। तो भैया ये भी तो देखो कि आंटी जी अपना हर चीज बना कर रखी है, भले वो खाना जो भी खाए, और जो भी वो मिसू का प्रोडक्ट पेन है ना, वो बनाई हुई है अपना, कि वो बैठ के खा सकती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वीडियो ही बनाएंगी तो खाएंगी, नहीं, वो खा, उनको ना बैठे वो पुस्त स्कूल जो होता है ना दोस्तों, पुस्त चलता है, ऐसा बात नहीं है कि हम यही पुस्तक रह गया, पुस्त वो अपना बनाई है, वो अपना पुश्तैनी बिजनेस बनाई खड़ा करके रखी हाँ। है। तो यहाँ पर ये जो बोली जो पोक की है, रिएक्शन वाली गलत की है, तो किसी का भाई औकात पर उंगली मत डालो। उसी पे तो औकात दिखाई कि हाँ। हम दुबई से घूम कर आए हैं। दुबई से घूमने का मतलब तो आंटी जी बहुत जल्दी जो पोक की है वो भी दुबई से घूम कर आएंगी, दिखाएंगी फोटो वीडियो नहीं सब तो आएगा। आंटी जी को कहना चाहिए तो भाई हमें तो भाई औकात नहीं है पहनने का, चल तेरी औकात है तो तू ही दे दे हमको कांजीवरम, तू औकात वाली है तो तू ही हमको कांजीवरम दे दे। तू मेरे से बहुत, हम देखते हैं तू तो खुद ही भीख मांगनी मांग मांग के पहन रही है, कोई सब्सक्राइबर तुमको दे दिया, ये साड़ियाँ तू पहन के आ गई है, वीडियो बना रही है ना, तू तो खुद ही मांग के रख के आई है किसी से साड़ी मांग करके, तो वो किसी को क्यों औकात दिखाएगी भाई। तू मेरे मैरिज एनिवर्सरी पे तुम ही हमको गिफ्ट कर दो, बहुत औकात वाली हो तो। तुम तो मेरे से कमा रही हो, लगी पड़ी हो हमारी धुलाई में, तभी लोग आ रहे हैं और गालियां दे के जा रहे हैं। तो दोस्तों इनके जो छोटे बेटे हैं ना, छोटे बेटे बोले तो प्रिंस राज है, प्रिंस राज जो है वो मम्मी से बोले मम्मी नौमी क्यों मनाया जाता है, मम्मी नौमी क्यों मनाया जाता है, ये क्या कहता है राम नवमी क्यों मनाया जाता है मम्मी, हमको नहीं पता। भैया कौन नहीं जानता, ये तो बच्चे बच्चे लोग जानते हैं कि राम नवमी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन राम जी का जन्म हुआ था। लेकिन अगला रिएक्शन वाली का रिएक्शन देखकर, वीडियो देखकर हमको ना मैसेज आया था, हमारे ये लाइव में हमसे पूछा गया, और हमको इंस्टा पर भी मैसेज आया था दोस्तों, हाँ, इंस्टा पे भी आया था कि लाइव में पूछा गया कि आप लोग ये बताओ कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी। हाँ, ये लाइव में हमारे पूछे गया था कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, तो हमने बोला भैया उनकी तो तीन रानियां थी। तो नहीं, हम कहीं देखे हैं कि 5 रानियां हैं, कहीं सुने कि 5 रानियां हैं राजा दशरथ की। भैया ये 2 रानियां कहाँ से चली गई, हम लोग भी हंसने लगे कि भैया कौन ज्ञानी आदमी ये खबर फैला रहा है कि राजा दशरथ की 5 रानियां हैं। 2 रानियां कहाँ घुस 2 कहाँ है, 2 कहीं पाकिस्तान में राजा जी तो नहीं छोड़ दिए थे। तो राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम जी के पुत्र, कौशल्या के पुत्र है राम जी, और ये कैकेयी के पुत्र है भरत, और ये सुमित्रा के पुत्र है दुर्योधन, और लक्ष्मण और दुर्योधन है ना, ये 4 पुत्र थे। वही भरत को मिलना चाहिए, जबकि उस गद्दी का अधिकार था श्री राम जी को। फिर भी वो बड़े भाई अपने भरत को ही गद्दी दिए थे, लेकिन भाई भाई में इस तरीके का प्रेम था कि 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद भी वो गद्दी उसी तरह से भरत जी चरण ला करके रखे थे उस गद्दी पे, और गद्दी पे बैठे नहीं, चरण को रखे थे कि भैया का ये गद्दी है। और 14 बरस के बाद इसीलिए लोग श्री राम जी को ही सौंपा गया। इसीलिए लोग राम जी भाई का नाम देते हैं ना, तो भरत और राम जी का नाम देते हैं। वो भरत क्या भाई राम जी, भरत जी क्या भाई थे और राम जी क्या भाई थे, इसलिए नाम उपाधि दिया जाता है भाई का। और लक्ष्मण जी का भी भाई हो तो
राम और लक्ष्मण की तरह, समझ गए ना। जो कि 14 बरस के वनवास में भी ये लक्ष्मण जी साथ में थे, हर सुख दुख में साथ निभाए। और 14 बरस तक ये लक्ष्मण जी सोए नहीं थे दोस्तों, सोए नहीं थे। तो ये राम जी तो भाई सीता जी को लेकर के चले गए थे, लेकिन यही लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को छोड़ करके गए थे, वो उर्मिला को। जो उर्मिला भी उन्होंने कसम खाई थी कि मैं 14 साल तक सोऊंगी। उर्मिला जी हमारे हाँ, मैं 14 साल तक सोऊंगी। यहाँ पर ये बहुत लंबी कहानी है। खैर और लक्ष्मण जी जागेंगे, वही उनका नींद जो है वो उर्मिला सोती थी। तो ये है पति पत्नी का प्यार। हद है भाई, कोई गलत तरह का न्यूज क्यों सुनाता है भैया। हमको तो ये लगता है कोई इतना डंके के चोट पे इस तरीके से बोलता है कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मैं भैया इंग्लैंड का टांग तोड़ी हुई हूँ, अंग्रेजी का टांग तोड़ी हुई हूँ, और बोलने आ रही है। तो भाई इस तरीके का ज्ञान क्यों? और रामायण का ज्ञान भी नहीं है, रामायण का 1% भी ज्ञान नहीं है इनको। हद है भाई। स्वर्गीय शहीद, ये भी क्वेश्चन आया था। स्वर्गीय शहीद क्या होता है, हमको ये नहीं समझ में आया। जब वो व्यक्ति शहीद हो गया तो फिर उसके शुरुआत स्वर्गीय क्यों लगा? स्वर्गीय तो सबको होना है, शहीद किनको होना है वो पता होना चाहिए आप लोगों को। कि जो सरहद पे लोग जो जाते हैं, जिनके वजह से हम सुरक्षित अभी घर में हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए वो शहीद हो जाते हैं, उस जाकर बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ा जो चलता है उसमें वो शहीद हो जाते हैं। उनको कितना सम्मान मिलता है, उतना सम्मान क्या हमारे आपके जाने मरने पर मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, सलामी मिलता है, तोपों की सलामी। अमर हो गया वो शहीद होंगे तो उनको तोपों की सलामी मिलेगा। लोग वहां से आएंगे, उनके मतलब कर्मचारी भीड़ लगा रहेगा, गांव का अलग, शहर का अलग और वहां का अलग, वो जहां भी रहते होंगे वहां। तो भैया हम और आप मरेंगे ना तो उसको कहेंगे, हमको तो लगता है ना कि स्वर्गीय। नहीं, लोग कमेंट स्वर्गीय हो गए, हम बोलते हैं कि शहीद हम लोग कभी नहीं हो सकते। एक मिनट, तुम लोग को बोलने नहीं आता, भैया हमें बोलने नहीं आता सच में। और जो भी हमें तक ज्ञानी भी नहीं है कि भैया हर चीज़ का ज्ञानी हो, लेकिन रामायण को गलत तरीके से जो बोला जा रहा है, इतिहास को गलत बनाया जा रहा है। भैया बताओ कि रामायण ऐसा हिंदू लोगों का, हिंदू मतलब कि में रामायण ऐसा एक चीज़ है कि जिनको कोई गलत नहीं कर सकता है ना। फिर भी लोग गलत कर दे रहे हैं और लोग हमें ही बहुत कुछ बातें बताकर चले जाते हैं, बहुत कुछ बातें। तो हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा जाहिल है। तो भैया आज ये प्रूव करी है, आज ये प्रूव की है कि वो बहुत बड़ा जाहिल है, पढ़ी लिखी जाहिल। किस एंगल से पढ़ी लिखी जाहिल है? जिसको सिर्फ पोक करना आता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अनसंड बातें ही बनाना आता है, खिल्ली उड़ाने आता है। सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों वो हद पार कर दिया। एक भी जो पॉजिटिव कमेंट आया होता, उसके बाद हम लोगों ने, जब ये खबर हम लोगों के पास आया तो थोड़ा हम लोग उस गली कभी नहीं जाते हैं, कभी नहीं गए, थोड़ा सा गए। और एक कमेंट आज गए हैं। हाँ। और आज कमेंट बॉक्स में एक भी जो पॉजिटिव जो कमेंट को लेकर के ये बोल रही थी कि आंटी जी पे ऐसा कमेंट, आंटी जी पे, जो लगा के दिखा रही थी। दोस्तों मैं बताती हूँ, मैं इसका प्रूफ, आप कमेंट बॉक्स जाकर उनका चेक करो, एक भी पॉजिटिव कमेंट मिला होता हो गया होगा। एक सारी कमेंट ही ये है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सारी कमेंट A to Z सारे कमेंट। कोई बोल रहा है कि क्या तुमको नॉलेज नहीं है, क्या तुम जीके के पढ़ो, तुमको क्या बता रही हो, तुम तो राजा दशरथ की 3 बीबियां थी, 5 कहाँ से बता दी, तुम यहीं पर मार खा गई, तुम तो एक अपने आप को जोड़ ली थी क्या? हाँ, एक अपने आप को जोड़ ली होगी, एक अपनी बहन को जोड़ ली होगी, तभी ना 5 बीबियां हो गई होंगी। आते भाई, कोई इतना भी डल हो सकता है? सिर्फ झूठ मूठ का हम दलीली देते हैं कि हम
ये पढ़े लिखे, कोई आ जाओ मेरे सामने, हम उसको ऐसे कर देंगे, कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। आप तो ऐसी गंदगी कर दी कि रामायण भी नहीं आपको पता है। जाओ पहले अच्छे से रामायण का ज्ञान लेकर आओ, ठीक है। कि राम जी कौन थे? हाँ, ये भी पता है कि नहीं? क्लास करो। ये भी पता है कि नहीं? स्वर्गीय शहीद, हाँ, ये भी पता नहीं है। इतना गैल गुजरल इंसान, हद है भाई। गंध मचा दिया भैया। हमको तो ये लगता है कि आंटी जी क्यों जाती हैं उस रिएक्शन वाली के यहाँ। आंटी जी, हमको आपसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आप उस कीचड़ में क्यों उतरती हैं? क्यों? आप तो खुद इतनी बड़ी कीचड़ है, और आपसे भी बड़ी कीचड़ है, उसमें क्यों आप उतरती हैं? आप भी दूध की धुली नहीं है। अरे कितना बढ़िया आपकी बेटी आई हुई है, नाती नतनी, उसमें प्रेम दिखाइए ना, उसमें बोलिए, बतियाइए, उसमें प्रेम दिखाइए। तो कहीं ना कहीं आप भी व्यूज के लिए ये सब पुक करती हैं। देखा जाए तो अपनी बेटी पे ध्यान दें, अपनी नाती पे ध्यान दें, नतनी पे ध्यान दें, आपके घर जो आई है दिवरानी उन पर ध्यान दें। तो उन लोगों पे ध्यान ना दे करके आप सीधे भैया कुत्ता का दुम सीधा करने लगती हैं। कुत्ता का दुम नहीं सीधा होता है कभी भी। क्या बोलना, क्या इसका मतलब क्या होता है? गंध मचा दिए इन लोग, आए दिन हर वक्त। आप भी तो वही है, कुत्ता का दुम, जो बार बार चली जाती है अपना पूंछ को डुलाते हुए जहां नहीं जाना चाहिए। खैर दोस्तों, आप देखना छोड़ दीजिए, अगला भोंकना छोड़ देगा। समझ गई ना? आप लोग जाकर देखकर जो बोल देती ना, इसलिए अगला भोंकते रहता है। खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन, भले ही हमें बोलना ना आया हो, लेकिन हम इतना कुछ रामायण के बारे में जानते हैं। इतना तो जानते हैं कि राजा दशरथ की 3 बीवियां थी। इतना जानते हैं भैया, इतना डर नहीं है हमें भले ही नहीं आता हो बोलने, हमें इतना नॉलेज नहीं है ना। इतना सबके हम लोग सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं, पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं। हम लोग को जो करना है, जो अब हम लोग को करना चाहिए, वो काम हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोले। जबकि एक बात बता ये तो बच्चा को पता है। आंटी जी भी इन्हीं की सास की तरह ही होंगी, चाहे सास से जो भी इनकी मम्मी की एज की होंगी, चाहे सासू माँ की एज की होंगी। और इस तरीके से वो करना, हर एक माँ को बार बार बोलना। देखो भैया, हम लोग भी रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी बहुत बार बोलते हैं, लेकिन इतना लिया के नहीं बोलते हैं। एकदम लगे कि फ्रस्ट्रेशन ही उतार रहे हैं अपना घर का, हर चीज लगता है चिढ़ उतार रहे हैं। क्या चिढ़? हाँ, हम लोग भी आंटी जी पे बहुत अच्छे से कभी आंटी जी को धोते हैं, पर आंटी जी कहकर ही धोते हैं। जबकि वो बोलती है क्या कि आपको तो इतना कुछ बोला जाता है, रिएक्शन चैनल वाले, आपको क्या क्या नाम नहीं रखा गया है, आपको सड़ा मोम नाम रखा गया। एक बात बोलूं बहन, आपकी तरह कोई नहीं बोलता है, एक बात जान जाओ। क्या तुम उसको बहन आपका भी पद दे देती नहीं? क्या बोलूं, आपकी तरह कोई नहीं बोलता है जितना आप बोलती हैं। समझ गई ना? आपकी तरह कोई नहीं बोलता है। खुद अपना वीडियो उठाकर देखो और किसी और का वीडियो उठाकर देखो, पता चल जाएगा कि हम कितना बोलते हैं, सो कितना किसी को पोक करते हैं। सो खैर, आपको इतना पोक होगा ना तो आप क्या सुसाइड कर लीजिएगा। ये पोक नहीं करती है, ये फ्रस्ट्रेशन निकालती है, अपनी सास वाला फ्रस्ट्रेशन आती है। और अप्सरा मोम पर एकदम एक कमेंट आया था कि आप लोग कि इतना रिएक्शन बनाती हैं, आप लोग क्या वो बनाती तो आप लोग उन पर क्यों चढ़ जाती हैं। एक बात बोले, जो बोली है कमेंट की है उन पे हम बोलना चाहते हैं। एक समय पे इनका साथ हम लोग बहुत दिए थे, जो कि वो पूरा धो दी और कहीं क्या कि मज़े लेती हैं, तो अब हम पूरकस मज़े लेते हैं, रिएक्शन देकर पूरा मज़े लेते हैं। बस गलत बात हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है।
और ये सरासर गलत। अपनी हर चीज किसी पर थोपना कि किसी का औकात नहीं है, कोई पहन नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता। अरे भैया, औकात कोई किसी का नहीं नाप सकता है। ना हम आपका औकात नाप सकते हैं, और ना मेरा नाप सकती है, और ना हम लोग अप्सरा मॉम का औकात नाप सकते हैं। यहाँ पर रिएक्शन की बात है, ब्लॉगर और रिएक्शन की बात है, तो आप रिएक्शन दीजिए, औकात को बीच में ना लाया करिए। जिस तरीके से छिया लेदर किए थे उनके बेटे ने जगत देवी के साथ, वो बातें बोलिए कि एक औरत के साथ बहुत गलत हुआ, एक औरत ने भी बहुत गंदगी की। क्या बात करती हो? सोशल मीडिया पर एक औरत को नंगा करने वाली भी यही है, समझ गई? अच्छा, एक औरत होने का भी ये सब खत्म करती है। इस सोशल मीडिया पर एक औरत को नंगा करने वाली भी यही है। पता नहीं ये नींद कैसे लेती है एक औरत होकर। वो तो भगवान बचाए। अपने मुंह में बोलती है क्या कि मैं बहुत, मेरे पर माता रानी बहुत ये हैं वो हैं, ये की हुई है। माँ बाप का किया हुआ जो कर्म है ना, वो बच्चों पर आता है, ठीक है? हम लोग कभी भी किसी औरत को नंगा नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। अगर हम देख भी लेंगे आंख से ना, तो नजर को झुका लेंगे, पर आकर सोशल मीडिया पर तो कभी नहीं बोल सकते हैं। रिएक्शन दे सकते हैं, वीडियो देखेंगे, रिएक्शन दे सकते हैं। जो चीज सोशल मीडिया पर नहीं है उसको ताह जिंदगी हम नहीं बोल सकते हैं। इतना हमारे अंदर वो चीज मैनर है। एक तो इतनी घिरी हुई है ना, इतनी घिरी लेवल की है ना, ये रिएक्शन वाली इतनी गिरी लेवल की है। क्या बोलती है, मैं तो उन लोग का नाम तक नहीं लेना चाहती हूँ। मैं कैसे नाम ले लूँ? मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो प्रमोट हो जाएंगे। मैं अपने चैनल पर नाम नहीं लेना चाहती हूँ। कौन जाता है रे प्रमोट होने के लिए? चल भाग यहाँ से, निकल पतली गली से। छिछियाई कहीं की भूखड़ व्यूज की भूखी हर वक्त। उस टाइम से इस औरत से ना नफरत हो गया हमको, नफरत। जो शब्द अप्सरा मॉम बोली कि मैं इन लोग का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, इन लोग प्रमोट हो जाएंगे, वही शब्द ये भी बोली। नहीं, आंटी जी कभी नाम नहीं लिया, और आंटी जी से बहुत खुश रहते हैं। ये भी बोली, जबकि ये बहुत छोटी है, इतना सब्सक्राइबर है नहीं इसका। गंदगी करके उठी है ये, हर वक्त गंदगी करके सब्सक्राइबर लिए। अब हम ही बैठ के रोज हम आंटी जी को गाली दे अपने चैनल पर, उनके सब जितना भी ब्लॉगर गाली दे हम, तो मेरा भी चैनल ना एकदम तुरंत कहाँ से कहाँ चला जाएगा। क्योंकि गंदगी यहाँ पर लोग को देखना अच्छा लगता है, और ब्लॉगर लोग भी आएंगे और हम ही लोग को पोक कर देंगे। तो खैर ये चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये आता ही नहीं है करना, किसी को बैठकर। तू तो खुद ही गंदगी है, तू तो खुद ही गंदी है, और तू गंदी से ही उठी है। तो क्या हमको प्रमोट करोगे? दम होना चाहिए ना प्रमोट करने का। प्रमोट सब नहीं करते हैं। अरे आंटी जी की उम्र की है, तुम मत बोलो, आप बोलो। प्रमोट कब हो जाऊंगी? हम लोग प्रमोट हो जाएंगे इनके तरह से? नहीं होना है। हमारी अच्छाई को देख करके लोग हमको सब्सक्राइब करेंगे, ना कि तुम्हारी गंदगी को देख करके। मेरा कोई भी वीडियो उठाकर आप लोग देख सकते हैं, कहीं पर भी किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं है। वीडियो टू वीडियो ही होता है, हम लोग किसी को पोक नहीं करते हैं। जो देखते हैं उसी पे अच्छा बुरा बात बोलते हैं, और अधिक ज्यादा नहीं। कि आपकी औकात नहीं है कि आप कांजीवरम पहन सकती हैं, तो मेरी औकात है तो हम गिफ्ट करेंगे आपको, आप वही अपने एनिवर्सरी पर पहन लीजिएगा। औकात है। तो ये बात ना होना चाहिए। हाँ। ऐसा ना वीडियो में आना चाहिए, तो ये रहता तब ना तालियां बजता। ये तो खुद बोल रही कि गाइस हम गए थे ना अपने भाई के यहाँ ये गिरी प्रवेश में, तो वहाँ से हमको साड़ी मिला, तो मेरे सब्सक्राइबर ला के दीदी बहुत अच्छा। मैं कब से सोच रही थी कि ये साड़ी मैं पहनूंगी, वही ला के रही थी। खुद है मांग के पहनने वाली, तो क्या देगी किसी को? ये तो खुद किसी को वादा की थी, जब देने का टाइम आया तो वो उसको पहचानने से भी इनकार कर दी। हाँ, वो पता नहीं वो कौन है रिएक्शन वाली है, झरना बोरा बरम, हम उसको बोरा बरम कहते हैं। बोरा बरम है वो। नहीं, हाँ सही बात है, हमको नहीं पसंद है, हमको भी नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। एकदम फैक्ट बात।
बोड़ा साड़ी हमको नहीं पसंद है। और आंटी जी जो बोलती है ना कि 50,000 हम साड़ी में क्यों लगे, हाँ सही, सेम सोच हमारी भी है। 50,000 हम जो साड़ी में फेंकेंगे वो अलमीरा से ढप ढप गिरते रहेगा। हाँ, और एक पार्टी में पहनेंगे। हमारा चॉइस है ना कि हम जिस भी पार्टी में जाए ना न्यू पहने। एक साड़ी पहनकर हम नहीं जाना। हम 1 लाख का एक साड़ी ले लेंगे, वही पहन के हर द्वारी जाएंगे तो वो चीज वो फीलिंग नहीं आएगी। वो जो नया पहनते हैं ना उसकी फीलिंग कुछ और, उसमें लगता है हम और सुंदर लग रहे हैं। बार एक ही कांजीवरम पहनेंगे, अरे वही साड़ी पहन कर आ गई। अब पता नहीं कौन आकर बोलता है कि आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो आप ही के उसी तरीके की होगी। आपकी छाली बहुत सुंदर लाए, इनका छाली बहुत सुंदर लाए। खैर आंटी जी 17 मई को आपको साड़ी मिलेगी, वो चैनल वाली देगी। 1 मिनट हमको और बोलने दो ना। आंटी जी मेरा वीडियो कोई देखे चाहे ना देखे, प्लीज आप जरूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आप 17 मई को वो चैनल वाली जो आपको कही है कि आपका तो औकात नहीं है, उसकी औकात है। क्योंकि जितना आप लोग कमाती है ना वो एक दिन में उड़ाती है। एक दिन में उड़ाती, जब तो वही बोली। हाँ, एक दिन में मैं उड़ाती हूँ। कोई इतना थोड़ी बोल सकता है जी, एक दिन में मैं उड़ाती हूँ। तो वो आपको साड़ी जरूर गिफ्ट करेगी, ठीक है? क्या बोल रहे थे, भुला दी धर के हमको ना। बहुत अच्छा ले पकड़ लेते दोस्तों। क्या है? हाँ भूल गई मैं। याद करो ए आई बोलती क्या, मेरी कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं देखते हैं जी। मेरे कमेंट बॉक्स में देखिए मेरी साड़ी का कितना तारीफ होता है, मेरी साड़ी कितना सुंदर होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग नहीं देखते हैं? क्यों नहीं देखते हैं जी? अब जब मैं कमेंट बॉक्स चेक किया तो सीधे खाली इनके पर गाली 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 गाली। एक भी साड़ी का तारीफ नहीं हुआ। सिर्फ कमेंट बॉक्स देख करके मैं तुरंत कमेंट बॉक्स को ऑफ की। भैया इतना गाली किसको पड़ता है भाई, किसको पड़ता है इतना गाली? मेरा वीडियो चले चाहे ना चले, कोई गाली देने नहीं आता है। हाँ, कोई गाली नहीं देता है, जितना हो सके चलता है, अच्छा कमेंट ही आता है। नहीं हमको उतना ही चाहिए भैया, हम पॉजिटिव हैं, लोग ये बोलते हैं, पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव बातें भी करते हैं और पॉजिटिव बात सुनना भी चाहते हैं। अब बोलने वाले ये कहते हैं भैया आपने जो भी सब्सक्राइबर कमाया है अपने दम पे कमाया है, ये गलत कंट्रोवर्सी करके आपने नहीं कमाया है। ये चीज सुनकर ना मैं वो इसी टाइम हमको लगता है कि वाह हमको बस प्राउड फील करती हूँ। मैं उस टाइम प्राउड फील करती हूँ। कोई ये नहीं कहता है ना कि तू कीचड़ से उठी है, ए तू तो राज फैमिली से कीचड़ से उठी है, कीचड़ फैमिली से कीचड़ से उठी है, गंदगी कर। आंटी जी आपको तो अगला पोक की है, अब आप भी पोक एक बार जरूर कीजिएगा। आपको 17 मई का एनिवर्सरी, देखिए हमको याद है ना 17 मई ना, ठीक है? कांजीवरम आएगा और वो भी 2-4 मतलब 1000 का नहीं, 10-20 हजार का नहीं, 1 लाख वाला, ठीक है? वही देगी 1 लाख वाला कांजीवरम। क्योंकि वो एक दिन में आपका जो बेटा कमाता है ना और आप कमाती है ना, वो एक दिन में पता नहीं जुआ में उड़ाती है कि किस चीज में उड़ाती है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग राज फैमिली को नहीं ये करते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं और हर चीज पर देंगे भी। जहाँ पर हमको गलत दिखेगा वहाँ हम जरूर देंगे, और जहाँ सही लगेगा वहाँ सही भी बोलेंगे, उनका सपोर्ट। हमारा यही रिएक्शन है। हम वो नहीं है कि हम हर चीज में निगेटिव निकालो। वो कौन होते हैं? वो निगेटिव लोग होते हैं ना, कि पॉजिटिव में भी उनको निगेटिव ही दिखता है। हमको तो निगेटिव में भी पॉजिटिव दिखता है। एक गलत चीज है। खैर दोस्तों बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाएगा आज, वही हमको थोड़ा लगा इसलिए हम आ गए बोलने। तो आंटी जी आप बिल्कुल नहीं टेंशन नहीं लीजिएगा, अपना एनिवर्सरी एकदम हंसी खुशी मनाइए, ठीक है ना? और राजा दशरथ की 5 रानियां थी, हवा में उड़ रहा है। 2 रानियां हवा में उड़ रही है, कभी भी आ सकती है आपके घर। इसी राजा दशरथ की 5 बीवियां थी। हाँ, हम लोग के जानकारी के हिसाब से राजा दशरथ की 3 ही रानियां थी, ठीक है? चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट। नॉलेज ना रहे तो न दिया कीजिए आलतू का, और अगेन में ही रहिए। हाँ, करते रहिए। गलत और नॉलेज नहीं देना चाहिए। अगर जानकारी नहीं हो तो चुप रहिए, जैसे कि हम लोग चुप रहते हैं। हमको भी नहीं इतना जानकारी है रामायण के बारे में, क्योंकि
देखो पढ़ता है आदमी रामायण सब चीज, लेकिन कभी कभी भूल भी जाता है, कभी कभी, है ना। इतना नहीं भूलता है कि राजा दशरथ की भैया 5 बीवी, ये तो कॉमन बात है, कॉमन चीज है। राजा दशरथ की 3 बीवियां थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए यज्ञ से जो खीर आया था ना दोस्तों, वही उन लोगों को खिलाया गया था। तो ही बच्चा हुआ जिस था। माँ को बच्चा नहीं होता है, हाँ। तो कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, हाँ। तो वहाँ पर वो खीर बनता है जो कि एक मतलब औरत ही खा सकती है। जो औरत थी, कुंवारी लड़कियां नहीं खाती, ना ही कुंवारी लड़कियां खाएगी, ना कुंवारा लड़का खाएगा, औरत मर्द ही खाएगा। हाँ। ठीक है। जो सुमित्रा जो माँ थी, वो 2 बार वो खीर खा ली थी, इसलिए उनको 2 बच्चा हुआ, क्योंकि उनको खीर बहुत अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। बाय।